अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चना, लाहौरी चना। इसके लिए मैंने 300 ग्राम के करीब जो है वो वाइट चना ले लिए थे और मैंने तकरीबन 3 घंटे इनको भिगोया है। मैंने इस पर कोई भी मीठा सोडा वगैरह या कुछ भी नहीं लगाया, बेकिंग सोडा। मैंने इसको एज इट इज़ ही डिप कर दिया था। और ये स्मॉल साइज़ के जो हैं वो चने हैं, ना कि वो बड़े वाले। तो अब मैं इसको बॉईल करूँगी। मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है और पानी आपको इतना डालना है कि आपके जो चने हैं वो डिप हो जाएं। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर साल्ट जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है ताकि वो बिल्कुल फीके ना बने। और अब मैं वेट लगाऊंगी। और आपने जो वेट लगाना है, आपने 7 से 8 मिनट का वेट लगाना है। ना ज़्यादा ओवर कुक हो और ना आपके चने कच्चे रह जाएं, क्योंकि आपने इसका बनाना है सालन। अगर ओवर कुक हो जाएंगे, आप सालन बनाएंगे तो बिल्कुल खीर बन जाएगी। तो कोशिश करें कि 7 से 8 मिनट में जो है वो अच्छे चने बन जाते हैं। ना ज़्यादा नरम होंगे और ना ज़्यादा हार्ड होंगे। तो हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए वेट लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। हमारे चने जो हैं वो ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं भुनाई की तरफ, खाने की तरफ। कैसे बनाते हैं मसाला? ये मैंने 200 ग्राम के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है और जो है मैंने अपना बर्नर ऑन कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। इसमें मेरे पास है तेज़पात 2, एक छोटा और एक बड़ा। और ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, तकरीबन 9 से 10 के करीब हैं। और 7 से 8 जो हैं लौंग है। मैं इन तीनों चीज़ों को ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ब्लैक ज़ीरा डाल दूँगी और इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैंने जो है वो 1 से 1.5 प्याज जो है वो अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। और ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे ड्राई मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। प्याज आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, नॉर्मल सा आपका जस्ट कलर चेंज होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आपने ओवर कुक नहीं करना किसी भी चीज़ को। इससे ये होगा कि आपका जो खाने का टेस्ट है और कलर है वो चेंज हो जाएगा। और अब देखिए मेरे प्याज का अच्छा सा कलर आ गया। तो अब मैं अपने डालूँगी बाकी ड्राई स्पाइसेस। और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो रेड चिली डालूँगी। और साथ में इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी। और अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और मैं इसको डाल के अच्छे से थोड़ा सा मसालों के साथ भुनाई करूँगी। और फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्पाइस डालें तो थोड़ी सी भुनाई करें। ये मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और इसके अंदर जो है मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें एक साथ जो है वो इकट्ठा पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में। और आपने अपने स्पाइस को, अपने मसाले को अच्छे से भुनाई करनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम सी आंच पे आपको भुनाई करनी है, ताकि आपके प्याज लहसुन अदरक का अच्छा सा जो है वो टेस्ट फ्लेवर निकल आए और अच्छी सी भुनाई हो जाए और आपका मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। और हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, जो मेरा लहसुन अदरक का बाउल था उसमें जो लगा हुआ था वही पानी में डालूँगी। और इसकी ताकि बुनाई अच्छी सी हो सके और मेरा मसाला जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बन सके। यहाँ पे आपको अच्छे से अपने मसाले की बुनाई करनी हो। ये मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्ट जो है वो चनों में डाला हुआ, मैंने बॉईल किए हैं। और आगे भी मैं यूज़ करूँगी तो वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। लेकिन मैं सॉल्ट कम डालूँगी। अगर कम होगा तो वो तो डल सकता है, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए जो है मैंने साल्ट कम डाला है। और ये बहुत ही मज़े के जो है ना वो चिकट छोले, लाहौरी छोले आपने खाए होंगे, वैसे ये बनेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बेसिकली लाहौर से हूँ, तो हम लोगों का तो संडे को नाश्ता ही जो है वो हलवा पूड़ी और जो है चने का और नान का होता है। तो बड़े क्रेज़ी हैं इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। और ये बहुत ही एग्जैक्ट रेसिपी है जो है वो शॉप वाले बनाते हैं।
तो इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा कि वो क्या ट्रिक है जिससे आपके लाहौरी चने और गाढ़े जो हैं वो चने बनते हैं। उसका एक बहुत बड़ा ट्रिक है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल सकेगा। और ये है वो ट्रिक। मैंने जो है ना वो हाफ़ बाउल के करीब, हाफ़ एक प्याली होंगे ये, तकरीबन 100 ग्राम या 100 ग्राम होंगे ये चने। ये मैंने सेपरेट ले लिए हैं और अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी, इनका पेस्ट बना लूँगी इसको। ये इसमें एक स्टेप है जो आपके जो है ना खाने का टेस्ट बढ़ा देता है और उसकी लुक बढ़ा देता है। तो अभी मैं उसको ग्राइंड करूँगी। और अब बारी आ जाती है योगर्ट की। ये मैंने 2 से 3 चम्मच जो है टेबल स्पून योगर्ट लिया और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और ये मैं अपने चने के मसाले के अंदर डालूँगी। मैं टमाटर नहीं डाल रही, मैं योगर्ट डाल रही हूँ। इससे ये है कि आपका जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। तो इसके अंदर मैंने 3 जो है वो टेबल स्पून योगर्ट ली है और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। योगर्ट डालने के बाद देखिए, आप जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे अपने खानों की उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब जो है मसाला अच्छी तरह से भुन चुका। अब हमारी बारी आ जाती है चनों की, जो मैंने ऑलरेडी जो है वो बॉईल कर लिए थे। और ये हम डालेंगे इसके अंदर चने और इसकी भी भुनाई करेंगे। हम इसकी भुनाई तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे चनों की और फिर पानी डालेंगे। और देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और जब ये रेडी होंगे तो देखिएगा बहुत गाढ़े से और बहुत मज़े के बनेंगे ये। और यहाँ पे एक और जो हमारा फेवरेट और स्पेशल मसाला है वो इसके अंदर है ब्लैक पेपर। तो मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो ब्लैक पेपर डालूँगी इसके अंदर। और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके चनों के अंदर। तो कोशिश करें जब आप स्पाइस डालें तो अपना जो है वो रेड चिली कम डालें और ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर जो इसके मेन 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इसका टेस्ट आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे चने अच्छे से भुन चुके हैं और अब हम डालेंगे पेस्ट, जो कि हमने हाफ़ प्याली जो है चने लेके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये अब हम इसके अंदर डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे आपको भुनाई बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो चने अभी आपने डाले हैं इसका पेस्ट ये कच्चा कच्चा आएगा, उससे आपके खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको भुनाई अच्छे से करनी है ताकि जो अभी हमने ग्राइंड किए हुए चने डाले हैं वो अच्छे से अपना फ्लेवर जो है वो इन्हेंस कर सकें। अब देखिए मेरा जो पेस्ट जो है वो अच्छे से चनों के अंदर मिक्स हो गया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। और ये मैं 2 जो है वो प्याले के करीब पानी डालूँगी। ये जो पानी है मैंने अपने चनों का जो बॉईल किया हुआ पानी था वो बचा के रखा हुआ था, तो मैं यही पानी इसके अंदर डालूँगी शोरबे के लिए। और मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए और सालन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और अब हम ओपन करके देखते हैं अपने चने। और ये देखें पानी आलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारे बहुत गाढ़े से जो है वो चने बन चुके हैं। और चने जो हैं वो फुल ना तो ज़्यादा कुक हुए हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको बॉईल करते हुए ये चीज़ देखनी है कि आपको ओवर जो है ना वो बॉईल नहीं करने। आपको जो है बॉईल करना है, लेकिन थोड़ा सा खड़े खड़े से हों ताकि जब आप सालन बनाएं तो आपके चने नज़र आ सकें, ना कि बिल्कुल घुल जाएं। और ये देखिए अभी मैंने बाउल के अंदर डाल लिए हैं और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और गार्निश करूँगी धनिया के साथ। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और रेसिपी और हर घर की ज़रूरत है। तो अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला ताकि जो वो टेस्ट अच्छा आ सके। तो ये है रेडी मज़ेदार लाहौरी चने। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।